नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि हर प्रॉब्लम के हल के लिए हमें फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो बाइडन ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के सालाना कॉन्फ्रेंस में कल कहा कि फ़ौजी ताकत दुनिया के हर मसले का हल नहीं है। जब ज़रूरी होगा अमेरिका फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करेगा, लेकिन फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल पहला नहीं बल्कि आखिरी ऑप्शन के तौर पर किया जाना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो मुल्कों ने अपनी फ़ौजें वापस की हैं और बाइडन के इस फैसले की बहुत लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालत के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। जो बाइडन ने अपनी तकरीर के एक और हिस्से में कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार तक पहुंच से रोकने के लिए अमेरिका पाबंद है। उन्होंने कहा कि हम ग्रुप 5+1 के साथ डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन और न्यूक्लियर समझौते में वापसी के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ईरान भी इसी तरह का काम अंजाम दे तो हम पूरी मजबूती के साथ न्यूक्लियर समझौते में वापस आ जाएंगे। बाइडन सरकार का दावा है कि वो वियना में होने वाली न्यूक्लियर बातचीत के जरिए से इस समझौते में वापसी का रास्ता हमवार करना चाहती है। वियना में न्यूक्लियर बातचीत के अब तक 6 दौर हो चुके हैं और बातचीत में शामिल मुल्कों का कहना है कि इसमें काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी कुछ इख्तलाफ पहले की तरह बाकी हैं। ईरान में इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद कहा गया है कि इस बातचीत को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। हाल ही में ये भी कहा गया था कि पहले अमेरिका ईरान से पाबंदियां हटाए तब ही बामानी बातचीत हो सकती है। साथ ही जो बाइडन ने दावा किया है कि अमेरिका दुनिया में दूसरा शीत युद्ध यानी कोल्ड वार शुरू नहीं करना चाहता और दुनिया के सभी मुल्कों से लेन देन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर उस मुल्क के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है जो इसके लिए कदम उठाए और पुरअमन ढंग से मुश्तरक यानी जॉइंट चुनौतियों का हल करना चाहता हो। आपको बता दूं कि ईरानी जिम्मेदारों ने बार बार कहा है कि न्यूक्लियर और बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों की ईरान की डिफेंस पॉलिसी में कोई जगह नहीं है और बाइडन ऐसी हालत में ये बेमाना दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंचने से रोकने के लिए पाबंद है, जबकि ईरान के मुताबिक उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से पुरअमन है और इस बात को परमाणु ऊर्जा की इंटरनेशनल एजेंसी IAEA अपनी कई रिपोर्टों में कंफर्म कर चुकी है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।